राजा, तू हमारा दूल्हा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति होने पाए। ओ जय देने वाले यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया को तेरे लहू में ढांपता हूँ मेरे परमेश्वर। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चा तेरी महिमा में भर जाए प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा आपकी स्तुति हो। एक जलाल के बादशाह, एक जलाल के बादशाह, हम पर अपना जलाल प्रकट कर मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, बढ़ती सेनाओं के यहोवा की ओर से होती है। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। वो मेरे सुख के मूल, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। वो प्रभु, आज मेरी ये प्रार्थना है, आज मेरी ये प्रार्थना, इस समय जो भी कोई बीमार है, इस समय जो भी कोई बीमार है, और वो यहाँ पर है या आपके घर पर है, परंतु विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके बिछोने को उल्टा पुल्टा करके आपको चंगा कर रहा है। आपके प्रिय जन को चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। सारी बीमारी की आत्मा को काटते हैं यीशु के नाम में। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि तेरा जीवित लहू है, तेरा जीवित नाम है यीशु, जो चंगाई लाता है। क्योंकि हमारा मानना है, और विश्वास और भरोसा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तेरा धन्यवाद देता हूं बेटा, तेरी स्तुति हो। हालेलुया।
मेरे हर पाप को उसने अपने ऊपर लिया। उस अदालत में शैतान मेरे लाखों और करोड़ों गुनाहों को, अधर्मों को, पापों को चीख चीख के बोल रहा था, इसने पाप किया, इसने पाप किया, इसने पाप किया। वहां जितने भी न्यायाधीश बैठे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं, उसकी काली शक्तियां हंस रहे थे, मुझे गुनाहगार देख रहे थे, मुझे पापी देख रहे थे। और तब उस कमरे में एक रोशनी आई। वो रोशनी कोई और नहीं, मेरा यीशु आया। और जैसे ही यीशु ने उस कमरे में प्रवेश किया, शैतान और उसकी सारी शक्तियां थरथराने लगी और कांपने लग गई। और यीशु ने मेरे हर गुनाह, हर पाप, हर अधर्म को शैतान के हाथ से छीन के आग में डाल दिया और मुझे पापों से मुक्त कर दिया। और यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर गया। उसके हाथों में, उसके पांव में कीलें ठोक दी गई और उसका मुंह मनुष्य सा भी न रहा। मेरा मन, मेरा शरीर जो काला था, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धुल के साफ हो गया। परंतु वो जो रोशनी था मेरे लिए अंधकार बन गया और वो नरक में गया। और नरक में जाकर के उसने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया और वापस लौट आया। और आज परमेश्वर ने मुक्ति देगी। आज वही मुक्ति आपके लिए भी है। आज यीशु को अपने दिल में बुला लीजिए। उस रोशनी को जो जगत की ज्योति है आपके अंदर आना चाहती है, वो कोई और नहीं, ही इज जीसस क्राइस्ट। उसने मेरे और आपके गुनाहों को क्रूस पर लिया और कहा सब कुछ पूरा हो गया। मेरे गुनाह उठा लिए गए, मेरे पाप उठा लिए गए, आपके गुनाहों को खत्म कर दिया गया है। केवल एक लहू के द्वारा, वो पवित्र लहू यीशु का लहू है। उस लहू से मेरे पाप धुल गए, आपके पाप धुल गए। धन्यवाद दे उसको। आइए अपना मुंह खोले और कहें धन्यवाद यीशु, आपने लहू बहा दिया है, आपने मेरे पापों को ले लिया है, आपने मेरी मुक्ति का द्वार खोल दिया है, आपने मुझे छुटकारा दे दिया है, आपने मुझे बीमारियों से आजाद कर दिया है, आपने मुझे श्रापों से आजाद कर दिया है, आपने मुझे मृत्यु से आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ऊंचे होके परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ रबा संदवरी वालिया, ओ महिमा महिमा, ओ रिवा शब्दवरा बरिया बरियंतना। Worship you, worship you, worship you. Thank you, Jesus. केवल यीशु ही है मुक्ति का था, जो आपको आपके पापों से छुड़ाता है, मौत से छुड़ाता है। पिता से कहा देख मैं आ गया मेरी इच्छा पूरी करने को, क्योंकि जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था वही कोने का तख्त बन गया। ओ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो। सच में हमारे पापों को फिर कर लेने के लिए धन्यवाद। पिता के लहू से शुद्ध कर दे मेरे पिता। ये आराधना, ये स्तुति, ये महिमा, ये धन्यवाद, ये धना केवल तेरे महिमा को हो प्रभु। मेरे पिता हम घटे और तुम बड़े प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सारी महिमा को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कृपया शांति से बैठ जाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। फेसबुक पे भी जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जो लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, वचन को सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आगे से आगे शेयर किए, क्योंकि आप एक माध्यम है। यू आर ए चैनल, सो यूज योर एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दीजिए और आगे से आगे शेयर करिए, वचन के द्वारा लोगों को उत्साहित करिए, प्रार्थना करिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान से वचन को सुनेंगे। आज वचन कुछ कहना चाहता है। ये वचन परमेश्वर ने कुछ साल पहले मुझे दिया था, और जब वो कुछ साल पहले उसने मुझे वचन दिया और मैं कल प्रेयर में गया शाम के समय, और तब मैंने कहा परमेश्वर अगर ये वचन तेरी ओर से तो मुझे किसी के द्वारा जाकर कंफर्मेशन दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने जो है थोड़ी देर के लिए जो है बाइबल पढ़ी, और उसके बाद मैं फेसबुक पे देखने लगा कोई वचन। इतने में परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के दास ने इस विषय के बारे में बोला, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु आज ये तू चाहता है। ईमानदारी से ध्यान से सुनिए। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। हालेलुया। कितने लोग आज भी बंधन में हैं? ये सवाल कुछ अलग सा है, बट ये सवाल सही है, क्योंकि मसीह में आने के बाद भी हम बंधनों में हैं। हेलो, आप सब आजाद हैं? उस तरीके से मत बोलिए जो एक दिखावे का धार्मिक व्यक्ति बोलता नहीं मैं तो आजाद हूं, बट अंदर ही अंदर उसकी आत्मा बंधी हुई है, उसका जीवन बंधा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से आप खड़ा करिए, जो बंधन में है? एक दो तीन चार और थोड़े खड़े हो सकते हैं, बंधन में है। बट मैं कहना चाहता हूं, आज जब आप इस वचन को सुनेंगे, वचन को परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, सभी के लिए दिया है। उस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आपका बंधन टूटेगा यीशु के नाम से। बंधन टूटेगा यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको आजाद करने आया है। ये बात याद रखिए, यीशु मुझे आपको आजाद करने के लिए आया है। परंतु यदि आज मैं बंधन में हूं, किसी भी प्रकार के बंधन में हूं, तो इसका मतलब है मेरे जीवन में शैतान अभी भी काम कर जाता है। मैं शैतान को अवसर देता हूं कि वो मेरे जीवन में काम कर जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे एक बात कही थी स्वर्ग जाते समय, कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तुम्हें दिया। और जब उसने मुझे अधिकार दिया है, तो मुझे उस अधिकार का यूज करना आना चाहिए। यूज करना है कि कैसे अधिकार को मैं यूज करूं। अगर मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, ये सब जानते हैं इस एरिया में, ये भी लोग जानते हैं, मान लीजिए। परंतु यहां पर मैं अपनी जगह पर किसी को खड़ा करता हूं और मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई मेरे आने तक किसी को अपने इस घर में, मेरे घर में आने मत देना। वो क्या कहेगा? हाँ जी भैया, आपने कहा, मैं अब किसी को भी आने नहीं दूंगा। आप दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और 2, 4, 6, 50, 100 आदमी आते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं भाई, अभी आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे मना किया गया है, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। आप चाहे उनके कितने प्रेमी भी क्यों ना हो, चाहे कितने निकट भी क्यों ना हो, चाहे उनके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, परंतु मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं आपको अंदर नहीं आने दूं। इस अधिकार का उपयोग हम आत्मिक जगत में बहुत कम करते हैं लोग, और इसी वजह से बंधनों में पड़े हुए हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह ने मुझे क्या दे दिया। और मैं आपको इस बारे में कई बार बता चुका हूं कि यीशु मसीह ने मुझे आपको अधिकार दे दिया है। जब वो स्वर्ग जा रहा था, उसने क्या कहा? जमीन आसमान का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। उसने कलीसिया को दिया है, उसने चर्च को दिया है। बट आज हम
उन अधिकारों का उपयोग नहीं करते और इसीलिए शैतान हमारे घर में घुसता है, तहस नहस करता है, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। बट परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है कि आप शत्रु की सामत पर अधिकार करो। पर हम अधिकार नहीं करते, हम शत्रु से डर रहे हैं, हम शत्रु से घबराए हुए हैं और इसी वजह से हम बंधनों में हैं। कोई किसी बंधन में है, कोई किसी बंधन में है, कोई किसी प्रकार के बंधन में है। परंतु यीशु मसीह मुझे आपको क्या करने आया? स्वतंत्र करने आया, आजाद करने आया। जैसे उसने क्या कहा यूहन्ना 8 में, जॉन 8 में देखते हैं, उसने क्या कहा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बट हम उस आजादी को बहुत हल्का ले रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे आजादी का मतलब क्या है। वो हमें आत्मिक रीति से आजाद करने आया, वो हमें बुद्धि की रीति से आजाद करने आया, वो शारीरिक चंगाई में हमें रखना चाहता है इसलिए आया, हम धन की रीति से भी आजाद हो इसलिए आया। पर हम लोग उस अभिषेक को नहीं समझते, उस अधिकार को नहीं समझते और इसीलिए शैतान हमारे घर में घुसता है और राज्य करता है। और क्योंकि वो झूठ का पिता है, वो चोरों का सरदार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। बट यीशु क्या करने आया? जीवन देने आया। इसको समझने की जरूरत है कि आज मैं और आप कैसे आशीष को पाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक वायदे का परमेश्वर है। उसने आपसे जो भी वायदा किया, उसने मुझसे जो भी वायदा किया, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो झूठा नहीं है, ना वो झूठ बोलता है। बट हम लोग उसके वायदे पर इतना ध्यान नहीं करते, हम उसके वायदे पर इतना मनन नहीं करते, हम उसके वायदे पर जो उसने मुझसे आपसे बात की है वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, हम उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं करते। इसी वजह से हम बंधनों में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम आजाद नहीं हुए। हम चर्च जा रहे हैं कई सालों से, हम अभी भी आजाद नहीं हुए, हम अभी भी आजाद नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ना आपने अपने अधिकार को समझा, ना आपने विश्वास किया, ना वचन पर चले, ना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, उनको बहुत हल्का लिया और इसी वजह से आप बंधन में पड़े हैं। और मैं क्या जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपकी आत्मा में एक वचन को डाला है तो वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ध्यान रखिए कि परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ निकालेंगे मीका की किताब, याद होगा बहुत सारे लोगों को। मीका चैप्टर 2 एंड वर्स 13, आखिरी वचन। मीका 2:13, मीका 2:13, मीका 2:13 में पेज नंबर 1080 पुराने नियम में 1080, 1080 नंबर पेज खोलेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा है मीका 2:13 में कि उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। कौन गया मेरे आगे आगे? यीशु मसीह। मेरे आगे कौन गया? यहोवा, जो मेरे बाड़ों को तोड़ेगा, जो मेरे बंधनों को तोड़ेगा। और परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को परमेश्वर सीधा कर रहा है और आपके मार्गों में आशीष को लेकर आएगा। आज आप जिन बंधनों में है, आप जिन परेशानियों में है, आप किसी भी प्रकार के जीवन को जी रहे हैं जो एक बंधन से भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बंधनों में, आत्मिक रीति से हम प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते। जब हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, जब हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, जब कलेश आते हैं और जो है बंधन टूट रहे, चाहे हम बीमारी से भरे हुए हैं, चाहे कर्जे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारी नौकरियां नहीं है, आज पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और शैतान का एक बहुत ताजा और नया हथियार है, तो वो बहुत पुराना, बट आजकल उसने नए तरीके से खड़ा कर दिया, वो है डिप्रेशन। जल्दी से डिप्रेशन,
जल्दी से इन बातों को, और इसी वजह से हमारे जीवन में क्या है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है और हम बंधनों में हैं, हम बंधनों में हैं। परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी प्रकार के बंधनों में रहें, ये परमेश्वर की सोच नहीं है। अगर आप संसारिक हो करके अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं देखना चाहते, तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको किसी बंधन में नहीं देखना चाहता, न रखना चाहता है, बल्कि वो आपके आगे आगे गया और आपके बंधनों को तोड़ता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देता है। आज आप बीमारियों से घबरा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, आत्मा तो कुछ और ही कहता है, परंतु हम आत्मा की बातों पर कान नहीं लगाते। हम दूसरों के जीवन में आशीष को आते हुए देख रहे हैं कि अरे उसके घर में आशीष आ रही है, आत्मिक आशीष आ रही है या शारीरिक आशीष आ रही है, कोई भी आशीष आ रही है, इनके घर में आ रही है, मेरे घर में क्यों नहीं आ रही? ये बंधन है क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, और ये बंधन आपको बांधता है और आप कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं, और कई बार कुछ नहीं है तो भी परेशान है। और अपने जीवन को हम झांकने की कोशिश नहीं कर रहे कि मेरे अंदर क्या गलत चल रहा है, मेरे अंदर कौन सा पाप चल रहा है, मैं कौन से बंधन के अंदर हूं। और इसी वजह से आपका जीवन एक बंधन में है। और आप प्रार्थना भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना नहीं करते होंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो भी बंधन नहीं टूट रहे। जानते हैं क्यों? अधिकार के साथ नहीं तोड़ रहे, आपने डर के साथ प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बंधन तोड़ दे, प्रभु मेरे बंधन तोड़ दे। आपको बंधन तोड़ना आना चाहिए, वो है अधिकार। सबसे पहले डांटिए अपने बंधन को। आपको मालूम है आपका बंधन कौन सा है, आपको पता है आप किस बंधन में चलते हो, आपको मालूम है क्रोध आपके अंदर एक बंधन के रूप में है, ईर्ष्या, लोभ, लालच, बेईमानी, धोखा, घमंड, ईगो, एटीट्यूड, ये आपके बंधन है जो आपको तोड़ रहे हैं, ये आपको बांधे हुए ऐसे जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। व्यभिचार, परस्त्री गमन, ये बुरे बुरे बंधन आपके जीवन में घुसे हुए हैं। लालच की आत्मा घुसी हुई है, आप डिप्रेशन में हैं, आप तंग हैं, आप तंगहाल हैं, आप कर्जे में हैं, आप पे कोर्ट केस चल रहे हैं, आप किन्हीं इन विचारों से बंधे हुए हैं। और कई बार हम अपने ही विचारों से बंधे होते हैं और इसलिए बंधन नहीं टूटते। आपको एक ही काम करना है कि आपका परमेश्वर आपके आगे आगे गया है, और आप भी, बाइबल कहती है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा आगे, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। आपको परमेश्वर तो तोड़ रहा है, बट आपको उसने अधिकार दिया है, आपको उसने स्वर्ग की कुंजियां दे दी हैं, आपको उसने बता दिया है ये ऐसे करना है, ये तरीका है। और जब आप अपने बंधनों को तोड़ेंगे तो आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप कई बार कहते होंगे, कई बार कहते होंगे, अरे मेरे जीवन में तो भविष्यवाणी हुई थी, परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी, वो पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप बंधन में हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, और इसी वजह से जो है परेशानी हो रही है। हम कई बार बंधनों में, पिछले सप्ताह मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और मैं देखता हूं कि उनके जीवन में अभी भी बंधन है। प्रार्थना करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन में बंधन है। क्यों? क्योंकि कई बारी हम खुद उन बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते, उन परेशानियों से जूझना तो चाहते हैं बट हार मान लेते हैं। ये बंधन है, और शैतान यही चाहता है कि मैं और आप हार जाएं, निराश हो जाएं, टूट जाएं, इन बंधनों में पड़े रहें। परंतु आपको बताना चाहता हूं, आप अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं। God gave you the authority। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार, वो सामर्थ, वो अभिषेक दिया है, इस्तेमाल करिए। ये आपके हथियार हैं, ये आपके हथियार हैं। अगर आपके हथियारों में धार नहीं है तो इसका मतलब है गड़बड़ी आप में है, आपकी तलवार में है। पर यदि आपने अपने आप को तैयार कर लिया है और आपकी तलवार में धार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु का सिर कटने में मिनट नहीं सेकंड लगेगा यीशु के नाम में। बट हम अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, और उन बंधनों की वजह से हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते, हम मसीह में आगे नहीं चल पाते।
और हमें जिस प्रकार से चलना चाहिए वो हम नहीं करते, और इसी वजह से हम बंधन हैं। जैसे कि भविष्यवाणी, मैंने आपको बताया कई लोगों के जीवन में भविष्यवाणी आज भी पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ना तो वो विश्वास में है और अपने बंधनों को तोड़ नहीं रहे। एक व्यक्ति को मैंने कई साल पहले कहा था, तेरे जीवन में ये काम होगा। उसने विश्वास किया, वो काम हो गया। बट फिर एक बारी मेरी उससे मुलाकात हुई, आत्मा ने मुझे कुछ कहा, मैंने उसको बताया, बट वो इस बंधन से आजाद नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो वहां पर अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा था। बट आज अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो आप गलती पर हैं, आप एक प्रकार का पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है। अपने बंधनों को तोड़ने के लिए उसने आपको अभिषेक किया, उसने आपके बंधनों को तोड़ने के लिए आपको अधिकार और सामर्थ और शक्ति और वचन और पवित्र आत्मा दिया है। उसका इस्तेमाल करो, हर बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। कई लोग आज भी नशे की गिरफ्त में हैं, आज कई लोग बीड़ियां पीते हैं, या आज लोग गुटखा खा रहे हैं, आज लोग जो है शराब पीते हैं, या कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस बंधन से आजाद नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनका ध्यान आजादी की तरफ नहीं, उस तरफ है जहां पर उनको शैतान ललचा रहा है। यीशु मसीह आजाद करने आया है, सिर्फ थोड़ा आजाद करने नहीं आया, वो आपको पूरी रीति से आजाद करने आया है। हमें समझना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समझना होगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है मुझसे। आज भी बहुत सारे लोग उस गिरफ्त में फंसे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी 2 दिन पहले जो है बहन के घर गया था, पीटर भाई और डोरा बहन के घर। उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए कि आप आइए। मैंने उन्हें श्राप और आशीषों के विषय में टीचिंग दी, और कई लोग थे जूम पर भी और बहुत आशीष में। और उसके बाद वहां पर तकरीबन शायद 17 या 18 लोग थे उस वहां पर उनके घर में। और परमेश्वर का धन्यवाद, तो पीटर भाई कहते, पीटर भाई आप सबके लिए राज भाई प्रेयर करिए। प्रेयर करने लगा, और जो जो पवित्र आत्मा, मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा देता हूं, सारा का सारा उसी का ही क्रेडिट है। 17 के 17 लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बोल दिया, 17 के 17 लोगों के लिए, और एक एक के लिए। और कल मेरी बात हुई तो कई लोग कह रहे थे कि जो पास्टर बोल के गया वो सही बोल के गया। हमारे जीवन में वैसे ही है, वैसे ही है। अगर हम अपने बंधनों को नहीं तोड़ेंगे, हम कभी भी आजाद नहीं होंगे। शैतान आपको बंधनों में बांधे रहता है कि तुम दूसरों के विरोध में बोलते रहो, दूसरों के विषय में कुड़कुड़ाते रहो, दूसरों के विषय में गलत प्रचार करते रहो। ये बंधन है जो आपको बांध रहा है, वो आपको आत्मिक उन्नति नहीं दे सकता, वो बल्कि आपको नीचे गिरा रहा है। परंतु बंधन को तोड़िए। मैं किसी बंधन में नहीं हूं, यीशु ने मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया यीशु के नाम में। मैं आजाद हूं और मैं आजाद रहूंगा यीशु के नाम में। आपका आत्मा आजाद होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा पर बंधन है, आपके जीवन में बंधन है, परमेश्वर कैसे बात करेगा? आपने उसके लिए दरवाजा बंद कर रखा है, आपने अपने आप को बांध रखा है, तो कैसे परमेश्वर बात करेगा? परमेश्वर चाहता है आप आजाद हो, क्योंकि यहोवा आपके आगे आगे गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आप और आपका परमेश्वर दोनों मिलकर बंधनों को तोड़िए। आपको पता है आप किस बंधन में है, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ कहीं भी मैं आज अपने जीवन के हर बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने आपसे जो भी वादा किया है, हमें वो पूरा होता हुआ देखना है, तो हमें विश्वास करना है। परंतु हम ना तो अंगीकार करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना विश्वास करते हैं, तो आशीष कैसे मिलेगी? तो छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं आजाद कैसे होऊंगा? बंधन तोड़े जाएंगे और हल भी निकलेगा यीशु के नाम में। हल भी निकलेगा और बंधन भी टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। एक चीज की कई बार लोग गलत फहमी में चले जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की, इससे बात की, मुझसे क्यों नहीं बात की? मुझसे भी तो बात करता है। ये बंधन है।
परमेश्वर कब किसको कहां उपयोग करे ये आप नहीं जानते, वो जानता है। इसलिए हमें समर्पण करने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। अपने आप को निराशा के बंधन में मत बांधिए। आप नीचे नहीं जा रहे, परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर ला रहा है। अपने आप को देखने की जरूरत होगी कि मेरा जीवन कैसा है। क्या मैं अभी भी, जैसे मैंने क्या कहा, अभी भी बहुत सारे लोग बपतिस्मा भी पा चुके हैं, वचन भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी रोज ड्रिंक कर रहे हैं, रोज गुटखा खाते हैं, क्या गुटखा ही बोलते हैं ना, गुटखा खाते हैं, रोज बीड़ी पी रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, सब मालूम है। इसका मतलब है आपका आत्मा आजाद नहीं हुआ, आपका मन आजाद नहीं हुआ, आपके विचार आजाद नहीं हुए। ये तो वो लोग हैं जो खा रहे हैं। कुछ लोग जो नेगेटिव 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 नकारात्मक 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 यही बोलते रहते हैं, वो बंधन में है, वो बंधन में है। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? बंधनों को बोल रहे हो। परमेश्वर ने छुटकारा और आशीष की घोषणा की है, उसकी घोषणा करो अपने जीवन में। आनंद की घोषणा करो, छुटकारे की घोषणा करो, चंगाई की घोषणा करो। परंतु हम लोग बंधनों में हैं अभी। इन संसारिक बंधनों को अपने ऊपर से तोड़ दो। और एक धन्यवाद पवित्र आत्मा, कुछ लोगों को सेवा के लिए बुलाया है, वो सेवा के लिए बाहर निकलते हैं, बंधन में है। कुछ लोगों को, मुझे अगर सेवा के लिए बुलाया गया है तो मुझे आगे बढ़ना है, बट कुछ लोगों को मालूम है कि मुझे सेवा में जाना है, परंतु हम सेवा में नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। आप बंधन में हैं, इसलिए आप बाहर आपका कदम नहीं निकल रहा। आपका, अगर आप आजाद हैं तो आप सारे काम छोड़ के देंगे, मैं पहले प्रभु के लिए जाऊंगा, बाकी काम बाद में। ये है आजादी। अपने बंधनों को तोड़िए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर ने आज आपको एक वायदा दे रहा है कि मैं तेरे बाड़े को तोड़ूंगा, मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा, और तू भी तोड़। मैंने तुझे अधिकार दिया है। और वो फाटक से होकर निकले जा रहे हैं, उनका राजा उनके आगे आगे, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। यहोवा मेरा आपका सरदार, मेरा आपका अगुआ है, जो आगे आगे गया, मेरे बंधन को तोड़ता है यीशु के नाम में। वचन पर भरोसा करो, कुछ भी हो जाए, वचन आपको आशीष देता है, वचन आपको छुटकारा देता है। और हम लोग बंधनों में हैं, जबकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आप में से कितने लोग हैं जो पुराने हैं, चाहे 6 महीने के पुराने, साल के, 2 साल के, 5 साल के, सभी पुराने हैं ना? एक सवाल बस, उसका जवाब ईमानदारी से देना। क्या परमेश्वर ने तुम लोगों के जीवन में कभी कोई काम नहीं किया? हेलो, बोलो भाई जोर से। तो क्या वो आगे काम नहीं करेगा? तो फिर कौन से बंधन में हो? फिर कौन से बंधन में हो? ये बंधन कई बार स्वयं का भी लगा लेते हैं, स्वयं के बंधन में पड़े रहते हैं। सॉरी, जीसस आजाद करने आया है, बंधनों में बांधने नहीं आया, बल्कि बंधनों से छुड़ाने के लिए। जैसे कि मैं अभी प्रेजेंट वर्शिप में कह रहा था, अभी मैंने आपको ये वीडियो भेजा है, कुछ दिन पहले कई लोगों तक पहुंचा होगा। एक हबशी नीग्रो लड़की एक प्रचार कर रही है। उसका प्रचार अगर आप समझ लेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज उसका अंगीकार करेंगे, क्योंकि यीशु ने उसके मिलियंस, उसने बोला इंग्लिश में, लाखों करोड़ों पापों को तोड़ दिया। आपके भी पापों को तोड़ने के लिए यीशु जीवित है। हालेलुया। तो फिर मैं और आप बंधन में क्यों रहे? चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे मेरा जॉब है, चाहे मेरा आत्मिक जीवन है, चाहे मेरा जीवन है, मेरे बच्चों का जीवन है, मेरी पीढ़ियों का जीवन है, सब आजाद है यीशु के नाम में, क्योंकि बंधन तोड़े जा रहे हैं। मैं आजाद किया जा रहा हूं, मेरा परिवार आजाद किया जा रहा है। अगर आप बंधनों में हैं तो अपने आप को जांचिए, अपने आप को चेक करिए, कहां गड़बड़ी है, कौन सी गड़बड़ी है, कौन सी गलतियां कर रहे हो, कौन से पाप कर रहे हो, कौन से धर्म कर रहे हो, क्योंकि बड़ा टूटेगा, आप आजाद होंगे, आप आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? बोलिए विश्वास। कितने लोग चर्च में बैठे हैं?
कितने लोग वचन सुन रहे हैं? बाकी सब गूंगे हो जाते हैं बोलने के टाइम। कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पर? कितने लोग विश्वास करते हैं? मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी, आप आत्मा में होकर के नहीं बोलते। कितने लोग विश्वासी हैं? क्या वचन पर विश्वास है? क्या पवित्र आत्मा पर विश्वास है? क्या परमेश्वर के वायदों पर विश्वास है? तो यदि विश्वास है तो बंधन नहीं है। अगर विश्वास है तो बंधन नहीं है, क्योंकि आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास आपके बंधनों को तोड़ता है। क्योंकि प्रार्थना, विश्वास आश्चर्य कर्म पैदा करता है। बट हम प्रार्थना करने के बाद भी नेगेटिव, फिर से बंधन, भैया कुछ नहीं हो सकता। यीशु तो कर रहा है, हम होने नहीं दे रहे, हम होने नहीं दे रहे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, ढीले मत पड़िए, प्रार्थना करिए, डरिए मत। परमेश्वर ने बोला है, मैंने तुझे अधिकार दिया है, मैंने जो तुझसे वायदा किया है मैं अवश्य पूरा करूंगा। प्रार्थना करें, उससे कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में जितने भी बंधन हैं आज मैं तेरे नाम से तोड़ता हूं। मेरी तकलीफें, मेरी बाधाएं, मेरे नुकसान, जो भी हो रहा है मैं तोड़ता हूं उसको यीशु के नाम में। मैं आजाद हूं, मैं चंगा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बर्तिमाई किसको याद है? बर्तिमाई बाइबल में एक व्यक्ति है, किसको याद है? बाकी लोगों को याद नहीं, क्योंकि बोलते नहीं, कहते नहीं बोलने से क्या होता है, मन में तो चल रहा है ना। ये देखो, ये है आत्मिक घमंड। ये भी मैं बता दूं, अगर कलीसिया में पास्टर आपको बोलने को कह रहा है, तो आपका आज्ञा क्षेत्र में आता है कि मैं उसे बोलूं, बट कुछ लोग मैंने मन में बोल लिया, कोई बात नहीं है, यीशु तो मेरे मन को देख रहा। अरे बड़े धर्मी बन गए भाई लोग, ये बड़े धर्मी है। अगर यीशु ने कहा, अगर पास्टर आपको आज्ञा दे रहा है तो आपको मानना है, वो आपको अंगीकार करना सिखा रहा है, वो आपकी जय जयकार या अपनी जय जयकार करना नहीं बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया। जीवित कलीसिया वो है जो बोलती है। मुर्दा कलीसिया बाहर भी बहुत मिलेंगी। मुर्दा मत बनो, यीशु में जीवित बनो। हालेलुया, हालेलुया। सो बर्तिमाई किसको याद है? यहां से आवाज आ गई, यहां के लोग फिर भी गुम हो गए। चल, बाइबल पढ़े कितने दिन हो गए? अभी हाथ खड़ा कराऊंगा, आदि कलीसिया के हाथ खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ये देखो खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मुस्कुरा के नहीं पता चलता, कब मालूम होगा। पर जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, आश्चर्य कर्म होता है, बंधन टूटते हैं। बर्तिमाई ने क्या किया? उसने सुना यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, ये उसने सुन लिया और क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास के साथ जब एक दिन यीशु मसीह उसके आगे से गुजर रहा है तो उसने क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर प्रार्थना की। विश्वास किया, बोला, प्रार्थना की, क्या हो गया? देखने लगा। क्या हो गया? आपके बंधन भी ऐसे ही टूटेंगे यीशु के नाम में। हर बाड़े का तोड़ने वाला, हर बाड़ा आज जो आपके जीवन में है, जो आपको घेर रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके सिर के ऊपर से निकाल रहा है, आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि आज आपके जीवन में छुटकारा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी जगह वहां होता तो मैं नाचने लग जाता, क्योंकि आपको पता नहीं छुटकारे का मतलब क्या है। अभी मैं बोल रहा हूं, मीना दीदी, मैंने आपका 10 लाख रुपए माफ कर दिया, मैंने आपका 10 लाख माफ कर दिया, जाओ कर जाओ। आपको क्या करेंगे? बैठेंगी? मैंने कोई माफ नहीं किया, हो गया, माफ हो गया। तो मैं होता तो मैं तो आनंद में था, ढोल में जाता, ओ मैं आजाद हो गया यीशु के नाम में, मैं आजाद हो गया यीशु के नाम में, मैं अपने बंधन से आजाद हो गया, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरा बंधन तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बंधनों को तोड़ने आया है। यीशु ने हर बंधन को तोड़ा है।
यदि आज आपके जीवन में बरकत नहीं है, यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, यदि आज आपके जीवन में टेंशन है, डिप्रेशन है, निराशा है या कर्जा है, बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी में तनख्वाह सही नहीं है, लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, धन्यवाद करिए और बंधन को तोड़ दीजिए। नेगेटिविटी को रिसीव करना, अगर लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, आनंद मनाइए। हालेलुया, आनंद मनाइए, क्योंकि आपके अंदर कुछ है, तभी तो आपकी बुराई हो रही है। लोग आपको बुरा कह रहे हैं, धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ अच्छाई भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वाणी का तोड़ने वाला मेरे आगे आगे है, मेरे साथ है, वो मुझे आशीष देगा, वो मुझे छुटकारा देगा और परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, यशाया 52, Isaiah 52, यशाया 52, 12वां वचन, Isaiah 52:12, यशाया 52 का 12। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर पीछे से भी रक्षा करता रहेगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई भी करेगा, आगे पीछे दाएं बाएं वो चारों ओर है, उसके स्वर्ग दूत उसके पास है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन मुझे बोली कि भैया मेरे बेटे और मेरे बहू के लिए प्रार्थना करिए, और मैं कहीं और था बाहर, अपने चर्च के लिए थे, वो दूसरे जो है विश्वासी थे, और जब मैं प्रार्थना करने लगा, मैंने हाथ रखा तो पवित्र आत्मा ने मुझे क्या दिखाया कि इस बच्चे के चारों ओर से शैतान तीर पर तीर छोड़ रहा है, और वो तीर उसको छूने की कोशिश में है। और परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस वाणी को पूरा किया यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको मुक्ति देना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, इसलिए उसने आगे पीछे दाएं बाएं से आपको घेर रखा है। उसने कहा मैं तेरे आगे आगे नहीं, मैं तेरे पीछे भी चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। जानते कैसे? कि जब फिरौन की सेना जो है इजराइलियों के पीछे आ गई थी, तो जानते क्या हुआ? परमेश्वर बीच में आ गया इजराइलियों के और उन जो है मिस्रियों के, उनके बीच में आकर उसने क्या किया? उनकी रक्षा की और उनको लाल समुद्र में डुबो दिया। आपके बंधन आज लाल समुद्र में डूब जाए यीशु के नाम में। आज बंधन हट जाए आपके जीवन से, आज आप आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आज एक आनंद मनाओ यीशु के नाम में, आज आप खुशियां मनाओ यीशु के नाम में, क्योंकि उसने आपके बंधनों को तोड़ दिया यीशु के नाम में। हालेलुया, आप आजादी में हैं। हालेलुया, बोलिए मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मेरे ऊपर बंधन नहीं है, मैं अपने बंधनों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, कोई विपत्ति, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम से वो मेरे बंधनों को तोड़ रहे हैं। कितना आनंद है। आपने कोई फीस नहीं दिया, हेलो, कोई फीस दी है? कुछ नहीं दी ना, उसने चुका दिया है। इसलिए तो और आनंद मनाने की जरूरत है कि उसने आपके बंधनों को तोड़ दिया है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपका शत्रु आपसे हार जाएगा। आनंद करे, स्तुति करे, उसने आपको उठाया है और उठाए रखेगा यीशु के नाम में। बात को ध्यान से सुनिए जो कहना चाहता हूं। यदि आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, आज उसके वचन को सुन रहे हैं, फिर भी सुनने के बाद आप नहीं मान रहे, तो आप एक बंधन में हैं, आप एक बंधन में हैं। अगर परमेश्वर कह रहा है तो आप उस बंधन से जरूर आजाद होंगे यीशु के नाम में। ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे आप आजाद नहीं हो सकते, ये बात याद रखना।
ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे आप आजाद नहीं हो सकते। आप हर बंधन से आजाद हो सकते हैं, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। मैं बंधन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो कहावत मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कंबल मुझे नहीं छोड़ता, मैं कंबल को नहीं छोड़ रहा। और आत्मिक जगत में मेरे पास्टर एक ही बात बोलता है, कहता है माइक मुझे नहीं छोड़ता और मैं माइक को नहीं छोड़ता। समझ गए ना? परमेश्वर मुझे आजाद करना चाहता है। मैं जानता भी हूं, मैं सुनता भी हूं, मैं समझता भी हूं, मैं पढ़ता भी हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, बट मैं आजाद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से उसकी तरफ आकर्षित हूं। पहले इस आकर्षण को जो आपको बहकाता है तोड़िए यीशु के नाम में। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के आकर्षण में नहीं पड़ूंगा, मैं वचन में चलूंगा। वचन मुझे आजाद करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तो पीता था शराब, मैं तो सुबह 11 बजे पी लेता था। ये कोई बड़ाई नहीं है मेरी, ये उसका अनुग्रह है कि मैं जहां कमजोर हूं वही वो सामर्थ्य है और उसकी सामर्थ्य काम करती है। बट मेरी नियत भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, मैं अपने मन से इसे सदा के लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या मैं सिगरेट नहीं पीता? बहुत पीता हूं। 50-60 सिगरेट रोज पी, 15-20 गुटखे रोज खाने, 20 पान रोज खाता था, बड़ा जुआरिया था मैं। बट ये बंधन थे मेरे जीवन पर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद करना चाहा। मैंने भी कहा मैं आजाद होना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसने इन बातों से आजाद कर दिया। अपने आप को समझने की जरूरत होगी। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपको आजाद होना है। आपको आजादी के लिए परमेश्वर ने इकट्ठा किया। अपने आप को चेक करिए, मैं कौन से बंधन में हूं। हर एक को पता है, हर एक को पता होता है मैं कौन से बंधन में हूं। पर यदि आज आप अपने बंधनों को तोड़ देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक बारी बंधन टूट गया ना, वो कभी वापस नहीं आएगा, बशर्ते आप उसको दोबारा अपने जीवन में इनवाइट ना कर लें। और आज से अंगीकार करिए, पिता मैं अपने जीवन के हर बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। चाहे वो परिवार के ऊपर से बंधन आ रहा हो, चाहे बच्चों की तरफ से बंधन आ रहा हो, चाहे बिजनेस से या आत्मिक जगत में या कहीं से भी, मैं आज अपने हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मैं किसी भी बंधन में रहना नहीं चाहता, क्योंकि यीशु ने मुझे क्या किया है? आजाद किया। सो परमेश्वर कहता है आज तुम्हारी परेशानियों का हल निकलेगा। आज तुम्हारी परेशानियों का हल निकलेगा। क्या लिखा है? यिर्मयाह 5, आखिरी वचन बोलता हूं। यिर्मयाह 5:5, जेरेमिया 5 and verse 5 पढ़ेंगे इसको। यिर्मयाह 5:5, पेज नंबर 894। यिर्मयाह 5:5। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं, पर उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। परमेश्वर आपके हर बंधन को खोलेगा, हल जरूर निकलेगा, समस्या का हल होगा। चाहे पौलुस और सिलास जेल में थे या पतरस जेल में था, आजाद कर दिए गए। क्या कर दिए गए? जब वो आजाद हो सकते हैं तो वो क्या कर रहे थे उस समय? पतरस तो जेल के अंदर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था पतरस? नहीं, वो सो रहा था। पतरस सो रहा था प्रार्थना करके। तो एक स्वर सुन रहे, हेलो उठ भाई, दरवाजा खुल गया था बाहर। पौलुस सिलास जेल में बंद, और जेल के अंदर जो कमरा था उसमें बंद, और उस कमरे के अंदर भी उनको काठ में बांध रखा था। वो क्या कर रहे थे? स्तुति और आराधना कर रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे। और क्या हुआ? एकाएक भूमिडोल हो गया। आज उस भूमिडोल को उस भूमिडोल को अपने जीवन में आने दीजिए, ताकि आपके बंधन आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आपके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आशीष देना चाहते हैं। यदि आप आजाद होना चाहते हैं
तो आपको बता दूं, हल भी हाथ में ही है। सॉल्यूशन इज देयर। परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात करिए? घबराइए नहीं, समय लग सकता है, पर हमें विश्वास में खड़े रहना है। हल निकलेगा। परेशानी होगी, निकाल देगा हल उस परेशानी में से। मैंने पिछले संडे एक ही बात कही थी परीक्षा के समय, कि जब परीक्षा आती है कुछ भलाई लेकर आती है, भलाई लेकर आती है। तो इसीलिए अपनी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो और कहो, पिता मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं आजाद हूं, मैं किसी बंधन में नहीं हूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और मेरे पीछे बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज फिर से आपके वचन को सुन रहा हूं, मैं फिर से आपके वचन को पढ़ रहा हूं। आज मैं फिर से विश्वास कर रहा हूं, आज मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं, आज फिर से मैं अधिकार को लेता हूं, आज फिर से मैं अपने जीवन पर अभिषेक को बोलता हूं और उस अभिषेक के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा जो यीशु ने मुझे दिया है, मैं आज अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से हर बंधन को, हर शैतानी बंधन को यीशु के नाम में, यीशु के नाम से तोड़ता हूं, यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मैं अब से किसी भी बंधन में नहीं हूं, मैं आजाद हूं। मेरे लिए रास्ता बना दिया गया है, मैं छुटकारे में हूं और मेरी जीवन के हर समस्या का हल निकल रहा है यीशु के नाम में। मैं केवल विश्वास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं बाड़े को तोड़ रहा हूं, मैं बाड़े को तोड़ रहा हूं। मेरे आत्मिक जीवन से हर वो बाड़ा टूट जाए जो मुझे आत्मा में बढ़ने से रोक रहा है। मेरे शारीरिक जीवन में जो बीमारियां हैं, आज मैं अपने जीवन से हर बीमारी को, हर श्राप को यीशु के नाम में तोड़ता हूं। मैं आज अपने जीवन में, अपनी नौकरी के जीवन में, अपने बिजनेस के जीवन में हर मंदे के, हर नुकसान के, हर घाटे के, हर कर्जे के बंधन को विश्वास से तोड़ता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। हल है, बोलिए हल है, मेरे पास हल है और वो हल यीशु मसीह है। मेरा हल निकालने के लिए पवित्र आत्मा है यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं, मैं किसी बंधन में नहीं हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोगों को आशीष मिली है? आशीष मिली है तो हाथ उठा के तालियां बजाने। देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करिए, वचन को बढ़ाइए, क्योंकि लोग बंधनों में हैं और अगर आप उनके लिए कारण बन सकते हैं तो कारण बनिए। लोगों के बंधन टूटने पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेवरेंड राजेश आनंद हूं मैं। मेरा नंबर है 9873246767। कोई भी प्रार्थना हो, कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अगले संडे मिलेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद।